राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मैंने आपके मुख से सुना है कि दीक्षा के बाद अगर शिष्य मनमानी आचरण करते हैं तो उसका अपराध गुरु को लगता है। तो महाराज जी ये कह रहे हैं, इनका कहने का भाव है कि ऐसा क्या करे शिष्य कि आपको कष्ट ना हो। महाराज जी बस कोई पाप कर्म ना करे और तो सब ठीक है। नहीं, ये सिद्धांत है। हमने पढ़ा था, राधा वल्लभ जी के पीछे एक संत रहते थे, उन्होंने एक ग्रंथ दिया था, शायद सेवा विचारम ग्रंथ ऐसे था। उसमें था कि जो शिष्य बनाए जाते हैं तो शिष्य बनने के बाद जो पाप करते हैं उसमें गुरु की हिस्सेदारी होती है। या तो गुरु सभा में उसका त्याग कर दे कि मैं इसका त्याग करता हूं तो बच जाएगा, और अगर त्याग नहीं किया तो फिर जो शिष्य बन करके पाप करते हैं उसमें गुरु को भी हिस्सा भोगना पड़ता है। इसलिए आप प्रायः देखते होंगे बड़े बड़े संत जो हैं वो बीमार, बड़ा परेशानियों से घिरे हुए उनका शरीर, क्योंकि वो उनका अकेले का प्रारब्ध नहीं है पूरा। इसीलिए तो हम नमन करते हैं संतों को। जैसे यमुना जी है, नाला ये सब कुछ बहा कर लेकर पवित्र कर देती है, ऐसे संत तुम्हारे पापों को लेकर स्वयं भोग कर तुम्हारा मंगल करते हुए तुम्हारे जीवन को भगवान तक पहुंचा देते हैं। इसीलिए भगवान से भी बढ़कर भगवान के भक्त जन होते हैं, क्योंकि भगवान तो तुम जो कर्म करोगे तुम्हें भोगना पड़ेगा, लेकिन संत जन अगर तुमसे गलत कर्म हो गया तो वो भी सहयोगी है कि मैं भोगूंगा, चलो तुम आगे बढ़ो, तुम आगे भजन में बढ़ो, मैं तुम्हारे भी कर्मों को भोग लूंगा। उचित है, शिष्य को चाहिए कि ऐसे कोई पाप कर्म ना करे कि गुरुदेव को भी दंड मिले, तुम्हारे कर्म का फल गुरुदेव को भी भोगना पड़े। डरो कि चलो हम भोग लेंगे तो चलता, लेकिन गुरुदेव को भोगना पड़ेगा। तो मैं अपने गुरुदेव का, जिन्होंने हमको अपना नाम दिया, मंत्र दिया, जीवन दिया, ऐसे हम प्यारे गुरुदेव को दंड दें, हम ऐसे कर्म करें कि वो दुख भोगे, ऐसा नहीं करूंगा। अब लो नसानी, अब तो वो संत बन जाएगा, शिष्य संत बन जाएगा।